बागबड़ा के सब्जीपुर उमरी गांव में अरमान और काजिल की हत्या के बाद जो नित नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें बड़े डरावने वाले भी, चौंकाने वाले भी और सभी को सावधान रहने वाले भी कई बिंदु ऐसे आए हैं। जो काजल के भाइयों ने जो मर्डर में गिरफ्तार हुए 3 भाई, उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस को बताए गए जो काजल के भाइयों ने पुलिस को बताया, उनका ये कहना है कि काजल का और अरमान का प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा था। इसको लेकर गाँव में 2 पंचायतें भी हुई, क्योंकि अरमान और काजल दोनों अलग-अलग समुदाय के थे, तो इसको लेकर कई बार तनातनी भी हुई, पंचायतें भी हुई, लेकिन अरमान और काजल एक-दूसरे से अलग होने को कतई तैयार नहीं थे। स्थिति यह बनी कि अरमान को उसके परिवार वालों ने ज़बरदस्ती करके सऊदी अरब नौकरी के नाम पर भेज दिया। उन्हें लगा कि अगर ये दूर चला जाएगा तो शायद इनके जो ये संबंध हैं, जो इनकी बातचीत है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अरमान सऊदी में भी ज़्यादा दिन नहीं रुका और वह कुछ दिन बाद 1 साल बाद वहाँ से लौट आया। लौटने के बाद उनकी बातचीत का जो सिलसिला पहले से चलता रहा था, वो फिर चलने लगा, क्योंकि अरमान और काजल पड़ोसी हैं, बस बीच घर में एक दीवार है, इधर अरमान है और इधर काजल है। तो रविवार का जब वाक़या था, रविवार को अरमान काजल के घर में आ गया। काजल घर के बाहर जो बिल्कुल किनारे पे दरवाजे पे मेन गेट पर जो कमरा था, उसमें सोती थी। अरमान काजल के पास कमरे में चला गया। तीनों भाई घर में मौजूद थे। भाइयों को घर से कमरे से कुछ हलचल पैदा हुई। हलचल हुई तो तीनों भाई खड़े हो गए। तीनों भाइयों ने दरवाज़ा खुलाया तो अरमान और काजल एक ही कमरे में थे। भाइयों का खून खुल गया। ये हम आपको वो बताने हैं जो पुलिस के सामने तीनों भाइयों ने कबूल किया है। भाइयों का खून खुल गया। भाइयों ने दोनों को बांध दिया, दोनों के मोबाइल छीन लिए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। सबसे पहले भाई ने अपनी बहन को अलग रखा और उसको अरमान को पीटना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि हम बहन काजल को नहीं मारेंगे और अरमान को हम मारेंगे। काजल ने कहने लगी कि मैं सब देख रही हूँ, मैं पुलिस से शिकायत करूँगी, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। तो जब उन्होंने अपनी बहन का विद्रोह अपने प्रति देखा, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। फिर एक भाई ने काजल को भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, जो पोस्टमार्टम दोनों शवों का हुआ है, सर की कोई हड्डी ऐसी नहीं थी जो बची हो। सारी हड्डियाँ टूट गई थी। चेहरे की हड्डी टूटी थी, नाक की हड्डी टूटी थी, चेहरे में जितनी हड्डी होती है, सर की जितनी हड्डी हो, सब हड्डियाँ टूटी थी, सारे क्षतिग्रस्त थे। तो जब एसएसपी ने पुलिस इनसे आरोपी से पूछा कि आखिर हम उनको सजा भी दे सकते थे, पीट भी सकते थे, समझा भी सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो बोले काजल से हमें डर लगने लगा था। कई बार हम ऐसे मुद्दे सुन रहे थे कि लड़कियों ने अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए अपने परिवार को मार दिया, उनके खाने में जहर पिला दिया। तो हम इसके लिए भी काजल से सभी अलर्ट रहते थे कि कहीं ये ऐसा कुछ ना कर दे, इससे भी डर बना रहता था। हमने उसे कई बार समझाया कि तेरे अच्छे घर में हम शादी कर देंगे, लेकिन नहीं मानी। तो जब हमने देख लिया, कई बार ऐसा रिश्तेदारी में हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि रिश्तेदारी तक में बात फैल चुकी थी कि तुम्हारी लड़की दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करने पर आमादा है। गाँव में हम किसी को सर उठा के नहीं चल पा रहे थे, तो हम बहुत शर्मिंदगी में थे। हम बड़े घर में आते थे तो शाम के समय आते थे और सुबह लोग जागने से पहले अपने काम पर निकल जाते थे। हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, तो हमने देखा कि इसका कोई समाधान नहीं है, तो फिर हमने दोनों को मार दिया। पुलिस के सामने काजल के तीनों भाइयों ने यह कबूल किया है कि उनका कहना है कि हमारी जगह कोई और होता तो शायद यही कदम उठाता। खैर, पुलिस ने इनको अदालत में पेश किया और अदालत में पेश होने के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया, क्योंकि मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ था। कल दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। आज भी, मौजूदा समय में आज भी गाँव में पुलिस तैनात है और पूरी निगरानी कर रही है। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना क्षेत्र पाकवाड़ा में गांव उमरी में कल एक घटना घटी थी, जिसमें एक युवती और एक युवक की युवती के भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में युवक के पिताजी की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान नामजद तीनों अभियुक्त, जो कि युवती के भाई हैं, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस क्रम में पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और वीडियोग्राफी के और पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों जो डेड बॉडीज हैं, उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के द्वारा किया जा चुका है। मौके पर गांव में और जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और इस घटना के दृष्टिगत मुकदमे में गुणवत्तापूर्वक, निष्पक्षता और गहनता के साथ में विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जा रही है। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।